अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी तरीके से चना पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। किसी बर्तन में 1/4 कप ऑयल लें और इसे गर्म कर लें। फिर इसमें मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइसेस में कट करके डालें और ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। फिर इसमें क्यूब्स में कटा हुआ मीडियम साइज़ का टमाटर और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक डालकर फ्राई कर लें। फिर इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक डालें और तकरीबन 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हाफ ग्लास पानी डाल दें। फिर इसमें 2 खजूर क्यूब डालें और ढककर पकने दें जब तक खजूर क्यूब मेल्ट हो जाए और टमाटर नरम हो जाए। जब टमाटर नरम हो जाएं तो चम्मच की मदद से मसाला पीस लें। फिर इसमें हाफ ग्लास उबले हुए चने शामिल करें। चने बॉयल करने के लिए पहले इसे ओवरनाइट भिगो दें। फिर इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालकर इसे प्रेशर कुकर में बॉयल कर लें जब तक कि चने गल ना जाएं। मसाले में पहले हमने चने डाले हैं, फिर वही पानी जिसमें चने बॉयल किए थे वो शामिल किया है। यानी जिस पानी में हमने चने बॉयल करने हैं उसे हमने ज़ाया नहीं करना, वही हम इसमें ऐड करेंगे। फिर इसमें 2 गिलास भीगे हुए चावल शामिल करें और तेज़ आंच पर पका लें। अब हम चावलों को तेज़ आंच पर ही पकाएंगे और इस दौरान नमक चेक कर लेंगे। अगर नमक कम है तो मज़ीद शामिल किया जा सकता है। जब पानी इतना खुश्क हो जाए तो आंच मीडियम कर दें और जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो इसे दम पे रख दें। ये जानने के लिए कि चावल तैयार हो गए हैं, आप चम्मच को टैप करके देखें चावलों पर। अगर कोई भी चावल ना चिपका हो इसका मतलब दम लग गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चना पुलाव की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी। आप इस चना पुलाव को आलू गोश्त के साथ भी बना सकते हैं और अगर आपको आलू गोश्त की रेसिपी चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।